Hello बच्चों, let us read the question first. Which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR? DNA polymerase के लिए यहाँ पे कौन सी true statement बोली गई है हमें बताना है. It remains active at high temperature. It is used to ligate introduced DNA in recipient cells. It serves as a selectable marker or it is isolated from a virus. ये हमें बताना है कौन सी यहाँ पे correct statement है. जो की concept हम यहाँ पे study करेंगे that will be PCR. PCR stands for what? Polymerase chain reaction. PCR का मतलब क्या होता है? Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. इसमें जो हर एक वर्ड है ना वो बहुत ध्यान से अगर आप उसको देखोगे तो आपको प्रोसेस ऐसी याद हो जाएगा. पॉलीमरेज इसको क्यों बोला गया है तो आपको पता होगा कि जब भी हमें डीएनए कंस्ट्रक्ट करना होता है तो उसके लिए हमें डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, जो हमारी बॉडी में फंक्शन करता है वो यूजुअली किस टेम्परेचर पे फंक्शन करता है? वो 37 से लेकर के 36 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस पे फंक्शन करता है. बट जब हम वैसे बात करते हैं, जब हमें लैब में काम करना होता है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें डीएनए को सेपरेट कराना पड़ता है. डीएनए का सेपरेशन होता है, सेपरेट कराना पड़ता है. डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती है वो आपस में बहुत टाइटली बाउंड होती है, इनको सेपरेट कराना होता है. तो हमारी बॉडी में तो हेलिकेज प्रेजेंट होता है, एंजाइम. बट ये हेलिकेज जो है ये बाहर फंक्शन नहीं कर सकता, लैब में जो है ये फंक्शन नहीं कर सकता ऐसे. इसको सेल ही चाहिए होती है. तो अब हम क्या करें, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम हाई टेम्परेचर इनको देते हैं. हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, वो टूट जाते हैं. तो खुद ही अलग अलग हो जाएंगे. जब बॉन्ड ही नहीं है कोई तो एक साथ क्यों रहेंगे फिर ये स्ट्रैंड्स? तो ये स्ट्रैंड्स हो जाती है अलग. अब हमने हाई टेम्परेचर कर दिया तो क्या ये डीएनए पॉलीमरेज सर्वाइव कर पाएगा? जो हमारी बॉडी वाला है ये सर्वाइव नहीं कर पाता. तो हमें कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था जो इस हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर जाए. तो हमें मिला टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज, ये टैक पॉलीमरेज ऐसा पॉलीमरेज है जो हम लोग एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं. इसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस. थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का नाम है. इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. और ये एक्सट्रीमोफाइल है, मतलब ये गर्म कंडीशंस में बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हमें पाया जाता है ये बैक्टीरिया. तो इसलिए इसका जो पॉलीमरेज है ना ये ऐसा है क्योंकि ये तो रहता ही गर्म, बहुत हाई कंडीशंस में हाई टेम्परेचर पे रहता है. तो इसका जो पॉलीमरेज है वो इजीली हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, जो डीएनए की स्ट्रैंड्स है ना उनको फॉर्म कर देता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक डीएनए है, इस डीएनए को हमें एम्पलीफाई करना है, इसकी कॉपीज बनानी है. ठीक है, तो एक चेन रिएक्शन होता है. चेन रिएक्शन मतलब अभी समझेंगे चेन रिएक्शन क्या होता है. पॉलीमरेज की वजह से होता है इसलिए इसका नाम पॉलीमरेज आगे चेन रिएक्शन इस लगाया क्योंकि ये एक रिएक्शन जो होता है वो चेन की तरह चलता है, चेन प्रोसेसिंग. तो जो हमारा पहला डीएनए है उससे बना, पहला डीएनए उससे बनी उसकी दो डॉटर्स, फिर इस दो से बनी और दो, इससे बनी और दो. तो ऐसे करते करते ना ये चेन चलती रहती है, मल्टीपल कॉपीज बनती है. मतलब विद इन मिनट्स आप मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हो. चेन की तरह चलता है रिएक्शन, बहुत जल्दी जल्दी चलता है. इसलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम रख दिया है पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो ये हम लोग लैब में करते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट के थ्रू करते हैं ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लैब्स के अंदर. अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन ए बोला है इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, तो ये तो मैंने बता दिया करेक्ट है. बी बोला इट इज यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रिसिपिएंट सेल्स, तो ऐसा नहीं होता, ये लाइगेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, ये बस न्यूक्लियोटाइड. देखो डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है, पॉलीमरेज इसका केवल एक फंक्शन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड करना. न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनवाता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, बस ये काम है इसका. लाइगेशन का कोई काम नहीं है. लाइगेशन का मतलब दो डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम नहीं होता, ये बस न्यूक्लियोटाइड से ऐड करता है. नेक्स्ट बोला गया है सी इट सर्व एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, तो ये भी नहीं है, सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज नहीं होता. एंड इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस, ये भी गलत है, बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस. तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.